पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लिली नागिन बनकर कबीर की तरफ जाने लगी। घर से बाहर आती कियारा ने ये सब देख लिया। अब आगे। लिली ही नीली नागिन है? ओह अच्छा, मुझे अब समझ आया कि ये सारी घटनाएं लिली की वजह से हुई हैं। जब तक कियारा ये सब मन में सोच रही थी, तब तक लिली एक बार फिर से कबीर पर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। कियारा दौड़ते हुए कबीर के पास गई और उसने कबीर को धक्का दे दिया। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक नीली नागिन थी। नीली नागिन मेरे पीछे यहाँ भी आ गई? हाँ, मेरा शक सही था। नागिन वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। कबीर और कियारा दोनों उसको जाते हुए देख रहे थे। कबीर बहुत ज्यादा डर गया। कियारा, मुझे इस नागिन से बचा लो, ये बार बार क्यों आ रही है? कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इस नागिन को मेरा एड्रेस कहाँ से मिलता है? ये बार बार मुझ तक कहाँ से पहुँच जाती है? मैं इसका सच जान चुकी हूँ। हाँ, मुझे बताओ ना, क्या है इसका सच? आखिर कौन है ये और मेरे पीछे क्यों आ रही है? मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें सारा प्रूफ करके दिखा दूंगी। मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे मम्मी पापा को अकेला मत छोड़ो, मुझे सबकी बहुत चिंता हो रही है। कबीर, खुद को संभालो, वो सिर्फ एक नागिन है, उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम उसके बारे में क्या जानती हो? मुझे सब सच जानना है। छोड़ो कबीर, हमें अभी किसी सपेरे के पास जाना चाहिए। क्या नीली नागिन को सपेरा पकड़ पाएगा? सपेरे सभी सांप को पकड़ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से किसी सपेरे को बुलाते हैं। लेकिन इस बात का तुम शोर मत मचाना। मैं अपना मुंह बंद करके बैठा हूँ, तुमको जो करना है तुम वो करो, लेकिन इस नीली नागिन से मेरे परिवार को बचा लो। हाँ कबीर, तुम फिक्र मत करो। मैं तब तक काशी को बुला लेता हूँ। मैं यहाँ हूँ, फिर भी काशवी को यहाँ बुलाना चाहता है। कबीर कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन मुझे इसकी मदद करनी है। कबीर ने काशवी को कॉल की। काशवी ने फोन उठाया। हाँ कबीर, बोलो। काशवी, मैं और मेरा परिवार एक प्रॉब्लम में है। क्या हुआ कबीर, सब ठीक तो है? मैं अभी आ रही हूँ। काशवी, तुम इस मुश्किल समय में मेरे साथ रहो, मैं भी ये चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने साथ साथ तुमको खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। कबीर, पहले तुम ये बताओ कि बात क्या हुई है। काशवी, वो नीली नागिन वापस आ गई है। क्या वो नीली नागिन तुम्हारे पीछे आ गई है? हाँ, वो मुझ पर 3 बार अटैक कर चुकी है। ओह, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। नहीं काशवी, तुम यहाँ मत आओ। आज मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं आ रही हूँ। ठीक है काशवी, तुम आ जाओ। फोन कट गया। कबीर चिंता में खड़ा हो गया। तभी कियारा। क्या हुआ कबीर? मैंने काशवी को फोन किया था, अब वो भी आ रही है। कोई बात नहीं, उसे भी आने दो। हमारे साथ उसकी जान को भी खतरा होगा। वो नागिन इतनी ज्यादा भी शक्तिशाली नहीं है, उसके पास ज्यादा शक्तियाँ नहीं है। फिर उसको मेरा पता कैसे चल जाता है? मैं जहाँ भी जाता हूँ वो वहाँ कैसे आ जाती है? आज के समय में इच्छाधारी नागिन पाई जाती हैं, और ये भी इच्छाधारी नागिन है। दोनों बात कर रहे थे, तभी वहाँ तांत्रिक जैसा दिखने वाला सपेरा भी आ जाता है। मुझे यहाँ से फोन किया गया था क्या? मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था। कहाँ है नागिन? ये मेरा फ्रेंड कबीर है, इसके आसपास नागिन घूम रही है और 3 बार अटैक कर चुकी है। अब मैं आ गया हूँ, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं उस नागिन के साथ साथ उसके पूरे परिवार को पकड़ लूंगा, क्योंकि मेरा नाम कालरिक है। मुझसे अच्छे अच्छे कांपते हैं। ये तो एक मामूली सी नागिन है, इसको तो मैं देख लूंगा। हाँ, लेकिन हम आपको अपनी फैमिली को दिखाना नहीं चाहते। हाँ कालरिक जी, मैं इस नागिन के बारे में अपनी फैमिली को बताना नहीं चाहता हूँ। हमारी फैमिली वाले इस नागिन को बहुत सीरियस ले जाएंगे और उनकी हेल्थ इश्यू हो सकता है। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मुझे तुम्हारे आसपास रहना होगा, तभी वो नागिन मेरे जाल में फंस पाएगी। ठीक है, आप हमारे घर के बाहर रहना और हम जहाँ भी जाएं हमारे साथ चलना। इस नागिन से मैं भी मिलना चाहता हूँ। आपको जितने भी पैसे चाहिए हम आपको उतने पैसे दे देंगे। मुझे पैसे नहीं, नीली नागिन चाहिए। अब मेरा लक्ष्य नीली नागिन को पकड़ना है। हमारा लक्ष्य एक है, नीली नागिन को पकड़ना। अब बहुत आसान है। कालरिक आसपास नागिन को खोजने लगा। कबीर और कियारा घर के अंदर चले गए। कार्तिक ये सब छुपकर देख रहा था। मुझे सारी खबर लिली को देनी होगी। लिली की बेवकूफी की वजह से जान के दुश्मन आ गए हैं। लिली को कितनी बार मौका मिला है, लेकिन वो अपनी बेवकूफी की वजह से हर बार दुश्मन को छोड़ देती है। लेकिन लिली नागिन बनकर घर के बाहर घूम रही थी। अब मुझे सबसे पहले दुश्मन के दोस्त को मारना पड़ेगा, तभी दुश्मन को मारा जा सकता है, वरना ये लड़कियां बार बार कबीर को बचाती रहेंगी। अब सबसे पहले कियारा और काशवी को मारना पड़ेगा। अभी घर में जाना ठीक नहीं है। लिली घर के बाहर ही बैठ गई। कबीर अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए बैठा था। तभी वहाँ कार्तिक आ गया। अरे कार्तिक, आज आप दोनों सुबह से कहाँ गायब हो? मैं आसपास घूम रहा था। लिली कहाँ है? आज उसे लंच नहीं करना क्या? हाँ, पता नहीं कहाँ है लिली। अजीब आदमी हो यार, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बहन सुबह से कहाँ है।
उसे खाना खाना भी है या नहीं? मैं अपने ऑफिस का कोई काम कर रहा था। लिली को फोन कर दो बेटा। लिली के पास फोन नहीं है। कितनी सीधी लड़की है, आज के समय में भी फोन नहीं रखती है। तभी बाहर से काशवी आ गई। काशवी घबराती हुई आई थी। उसने आकर सबसे पहले कबीर को गले लगाया। ये देखकर सभी हैरान हो गए। कबीर, सब ठीक है? तुम ठीक हो? हाँ काशवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमको इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। काशवी, क्या हुआ बेटा? तुम इतना क्यों डर रही हो? कुछ बात हुई है क्या? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर काशवी ने तुम्हें इतना डरते हुए क्यों गले लगाया है? माँ, काशवी ने कोई बुरा सपना देखा है, इसीलिए इतना डर गई है। कबीर ने अपने माँ पापा को झूठी कहानी बनाकर सुना दी और वो दोनों मान गए। लेकिन कियारा को मनाना आसान नहीं था। कियारा अब तक गुस्से में बैठी थी। काशवी ने सभी को प्रणाम किया और कियारा से बात करने की कोशिश की। काशवी, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है। कियारा और काशवी घर से बाहर चले गए। घास में नागिन छुपकर लेटी हुई थी। हाँ अब बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि घर में किसी को नागिन के बारे में पता नहीं है और हमने एक तांत्रिक को उसे पकड़ने के लिए बुलाया है। ओह सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि किसी को इसके बारे में पता ना चले। हाँ, और दूसरी बात यह है कि तुम्हें कबीर से दूर रहना है। जिस तरह तुमने आज कबीर को गले लगाया, मैं ऐसे किसी को भी कबीर के साथ नहीं देख सकती हूँ। आगे से ये भी याद रखना। कियारा और काशवी चुपचाप अंदर चले गए। नागिन मानव रूप में आ गई और लिली बन गई। खुद को पकड़ने के लिए एक मामूली से सपेरे का इंतजाम कर गया है। कबीर को मारना है तो पहले इन दोनों लड़कियों को कबीर से अलग करना होगा और इनमें फूट डालना ज्यादा आसान है, क्योंकि पहले से ही कबीर के लिए लड़ती रहती हैं। लिली को काशवी और कियारा की कमजोरी पता चल गई। लिली घर के अंदर चली गई। अगर मैंने सबको बता दिया कि लिली ही नागिन है तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए चुप रहकर लिली पर नजर रखना ठीक है। सभी ने मिलकर एक साथ खाना खाया, लेकिन कियारा का पूरा ध्यान लिली पर था। कियारा ने सपेरे कालरिक को चुपचाप कॉल कर दी। बाहर से दरवाजे पर कालरिक आ गया। ये देख कबीर को गुस्सा आ गया। तुम पागल हो क्या? यहाँ तक क्यों आ गए? हमने तुमसे कहा तो था कि तुमको जो भी दान करना होगा बाहर आकर ही कर देंगे। कालरिक और कियारा ने एक दूसरे की तरफ देखा। साहब, मेरे यहाँ एक सांप आ गया है, मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा हूँ। तुम इतने लापरवाह हो कि सांप को किसी के घर में भी छोड़ दिया। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसके दांत तोड़े हुए हैं, मैं यहीं ढूंढ लेता हूँ। माँ, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ, पहले सपेरे को सांप ढूंढने दो। मैं अब ज्यादा समय इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मुझे काशवी से शादी करनी है। इतना सुनने के बाद सभी हैरानी से कबीर और काशवी को देखने लगे। सॉरी काशवी, मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना ये फैसला ले लिया, लेकिन मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। कबीर का यह फैसला सुनकर भगवान जी और सरिता जी बिना कुछ बोले सोफे पर जाकर बैठ गए। माँ पापा, मैं जानता हूँ कि आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन लिली के साथ बात आगे ज्यादा बढ़े इसलिए आपको पहले बता दिया। तभी पीछे से कालरिक चिल्लाया, मिल गया सांप, मिल गया सांप। कहाँ है सांप? सांप नहीं, नागिन है और मेरे सामने खड़ी है। आप पागल हो गए हो क्या? जो भी बोले जा रहे हो, मैं आपको नागिन दिख रही हूँ क्या? कालरिक ने कुछ मंत्र पढ़े जिनका असर लिली पर नहीं हुआ, लेकिन क्रोध के कारण लिली नागिन बन गई, जिसके बाद सभी के होश उड़ गए। कहानी जारी रहेगी।